मेरे कई सारे दर्शकों का एक काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी कॉमन सवाल था उधारी को लेकर के। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, मेरे इस शब्द को बोल्ड में अपने दिमाग में कैपिटल लेटर में रजिस्टर कर लीजिए कि उधारी अपने मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल भी ना दें। ये शब्द काफ़ी कठोर हैं। हो सकता है कि आपको सुनने में या फिर आपके कस्टमर को सुनने में समस्या हो और उस समय एट द टाइम आपको नुकसान करे, आपका कस्टमर आपके यहाँ से दवाई खरीदे बिना लौट जाए, लेकिन आगे चल कर के लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा देने वाला है। आप अपने मेडिकल स्टोर पर उधारी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसे कस्टमर जो आपके यहाँ उधार में दवा लेने के लिए आते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है। और आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ के लिए कर रहे हैं। हर आदमी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। तो ऐसे कस्टमर अगर आपसे जुड़ते हैं जो उधारी के मामले में आपसे ज़्यादातर कनेक्ट हैं, उधारी ज़्यादा आपसे लेते हैं या फिर उधारी के ही लिए आपसे जुड़े हैं, तो फिर आपको ऐसे कस्टमर को ना बोल देने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कहें या फिर कुछ नुकसान कहें, जो उधारी देने के बाद एक मेडिकल स्टोर वालों को झेलनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, सबसे कॉमन चीज़ कि अगर आप उधारी देते हैं तो आपके शॉप से दवा तो खत्म होगी, लेकिन उसके बदले में आपके अकाउंट में या फिर आपके गले में पैसा नहीं आएगा। तो कैश प्रवाह जो होता है वो आपका कहीं न कहीं हैम्पर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे समस्या, क्योंकि आपकी अगर दवा खत्म होती है तो आपको दवा मंगानी भी पड़ती है, क्योंकि आप दवा खुद से तो पैदा नहीं करते हैं। अगर दवा आपकी बिकेगी तो जो पैसे आएँगे उससे आपको दवा मंगानी पड़ती है ना। तो अगर आप उधारी देंगे तो आपको दवा मंगाने में, क्योंकि आपका कैश प्रभाव जो है, कैश फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो आपको दवा मंगाने में समस्या हो जाएगी। तो पहली दिक्कत, जो कैश फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जो अल्टीमेटली धीमे-धीमे करके आपको तगड़ा डेंट दे सकती है। दूसरी चीज़, अगर किसी कस्टमर ने आपके यहाँ से दवा उधार ले ली है और वो अभी सक्षम नहीं है आपके उधार को वापस करने के लिए, दवा देने के लिए, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो कस्टमर आपके पास अन्य दवाएँ लेने के लिए भी ना आए। वो हेजिटेट करे, वो ऋणी फ़ील करे कि यार अभी मैंने इनके यहाँ से उधार दवा ली है, अब मैं कैसे उधार दवा और ले लूँ? तो वो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर आपका परमानेंट था वो भी आपसे दूर हटना शुरू कर देगा। दूसरा चीज़, आपका खुद का कस्टमर जिसने आपके यहाँ से उधारी ली है, वो ही आपके पास रिपीट नहीं आएगा। तीसरी चीज़, अगर आप अपने पैसे को माँग लेते हो, तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। तो वो वहाँ पर रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं उधारी देने के बाद डिस्टर्ब भी करती है। और अंत में अगर आप ओवरऑल एक रिज़ल्ट के तौर पर देखें, तो उधार लेने वाले कस्टमर को अपने साथ जोड़ने में आपका फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान ही है। तो नुकसान के लिए आप बिज़नेस करते नहीं हैं। मेरा सिंपल सा, मैंने शुरू में इसलिए बोल दिया था कि अगर आपसे उधार माँगे, तो आप सीधा साफ शब्दों में ना बोल देंगे, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कभी-कभी कुछ-कुछ कस्टमर दवा नहीं लेंगे, भाग जाएँगे, गुस्साएँगे, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बिज़नेस का प्रॉफ़िट देखना चाहते हैं, तो आपको ना कहना पड़ेगा। ये हालाँकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने अपने समय में जाना समझा सीखा है। मैं ये रिजिड होके नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मार्केट से, जो प्रवृत्ति मैंने मार्केट की देखी है, जो नेचर देखा है, उसके हिसाब से मेरा ऑब्ज़र्वेशन यही है। हालाँकि इस पर कई अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन मैंने जो समझा है, मेरा मानना है कि उधार देने वाले कस्टमर से जुड़ने से अच्छा है आप उनको सीधे-सीधे ना बोल दें।